डिवोटीज हमसे पूछते हैं कि भक्ति करने से मिलेगा क्या, भक्ति करने से क्या रिवॉर्ड मिलेगा। एक बिजनेसमैन आए थे तो वो तो ये भी कह रहे थे कि चलो प्रेम प्रेम तो ठीक है, एग्जैक्टली क्या मिलेगा, सब्सटेंस क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। कई स्टूडेंट्स आते हैं भक्ति करते हैं और सोचते हैं भक्ति करने से हमें सक्सेस मिलेगी, हमारा कैरियर अच्छा हो जाएगा। कई लोग आते हैं भक्ति में, सोचते हैं भक्ति करने से हमारा सब लाइफ में अच्छा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अलग अलग चीज़ें लोग अपने स्पेकुलेशंस, अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं। गीता क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या मिलता है हमें। भक्ति करने से ये सब तो मिलेगा नहीं, ये सब मिलेगा तो किस्मत से मिलेगा, अगर तारे चमक रहे हैं तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। भगवान भक्ति करोगे तो भगवान क्या देने में इंटरेस्टेड है, भगवान ये सब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये सब तो जीवात्मा को, व्यक्ति को फंसाता है और फंसा देता है संसार में। भगवान क्यों फंसाएंगे किसी को, भगवान तो ऐसी चीज़ देंगे जिससे आप संसार से बाहर निकल पाओ। इसलिए भक्ति करने से 4 चीज़ें मिलती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये 4 चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब भगवान आपसे खुश हैं, भगवान आपको दे रहे हैं। और अगर आपको इसके सिवाय कुछ और मिल रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं दे रहे, इसका मतलब आपके तारे दे रहे हैं, माया दे रही है, जो भी दे रहा है, काल दे रहा है, भगवान तो नहीं दे रहे। सो भक्ति करने से क्या मिलता है, भक्ति करने से मिलता है 4 चीज़ें। सबसे पहले अनुभव, दूसरा रस, सेवा का अवसर और बुद्धि। ये क्या होता है, सबसे पहले अनुभव मिलता है भक्ति करने से। भगवान हमें अनुभव देते हैं कि भगवान का नाम भगवान खुद है। कृष्ण हमें अनुभव देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भक्ति देवी हमें अनुभव देती है और उस अनुभव के सहारे हम लोग इस संसार की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी निडर रहते हैं, क्योंकि हमें अनुभव आ जाता है कि कृष्णा मेरे साथ है। ये अनुभव, इसके और कई बहुत अनंत अनुभव हैं भगवान के पास, भगवान के की टोकरी में, जो भगवान हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर आप भक्ति सही से करोगे तो भगवान एक एक करके अधिकार के अनुसार अनुभव देंगे। दूसरा है, भक्ति करने से रस की प्राप्ति होती है। इस रस मतलब भक्ति करने से भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद के सहारे डिवोटी भक्ति महीनों, साल, कई साल, पूरे जीवन कर जाता है। जैसे कि भाई एक व्यक्ति अपनी फैमिली के सहारे, अपने बच्चे के लिए पूरी, अपने वाइफ के लिए पूरा जीवन गुजार देता है, कमाता रहता है और उनकी शक्लें देख के ही खुश होके पूरा जीवन बिता देता है, कई प्रॉब्लम सह लेता है। उसी प्रकार भक्ति करने से, भगवान के दर्शन करके, भगवान के बारे में सुन के जो आनंद, जो रस मिलता है, उसके सहारे डिवोटी पूरी लाइफ बिता देता है। तीसरी चीज़ मिलती है सेवा का अवसर। भक्ति करने से आपको और सेवा मिलेगी, आपकी सेवा डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए हम हमेशा प्रे करते हैं, कृष्णा प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस, कृष्णा कहते हैं ठीक है तुम और सेवा लो। और स्पेसिफिक सेवा मिलती है। शुरू में जनरल सेवा होती है, भगवान फिर एक स्पेसिफिक सेवा देते हैं। फिर भगवान हमसे कहते हैं कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ स्पेसिफिक चीज़। फिर और स्पेसिफिक सेवा, और सेवाएं, और मुश्किल सेवाएं भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुमसे ये मुश्किल सेवा चाहता हूँ जो और कोई नहीं कर सकता। सो भक्ति करने से सेवा का अवसर मिलता है, स्पेसिफिक सर्विसेज मिलती हैं, मुश्किल सेवाएं मिलती हैं, जिससे कि सब पूरे संसार का कल्याण हो। और भक्ति करने से मिलता है बुद्धि ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान भक्ति देवी बुद्धि देती हैं कि इससे हम समझ पाएँ कि माया क्या है और कृष्ण क्या है, माया क्या है और गोलोक क्या है, स्वार्थ क्या है, निस्वार्थ क्या है। ये भक्ति करने से बुद्धि का विवेक जागृत होता है, जिससे हम अंधेरा और प्रकाश में अंतर समझ पाएँ। कोई प्रकाश को अंधेरा ना समझ ले, अंधेरे को प्रकाश ना समझ ले। ये 4 चीज़ें भक्ति करने से भगवान हमें देंगे। और ऑफ कोर्स ये लिमिटेड नहीं है, आप जैसे जैसे बढ़ेंगे भगवान के पास अनंत गिफ्ट्स हैं, अनंत रिवॉर्ड्स हैं, भगवान आपको देंगे ये सब। मगर एटलीस्ट ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके जीवन में 4 चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब भक्ति देवी आपसे खुश है। और अगर ये 4 चीज़ें नहीं आ रही, इसका मतलब भक्ति देवी खुश नहीं है। और हमें कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम भक्ति में क्या करें।